जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का स्वागत है आपके चैनल शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। और मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर और कुछ नए मैसेज लेकर। तो जैसा कि आपको पता है, अब पितृपक्ष ख़त्म ही होने वाला है, नवरात्रों का समय आ रहा है, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, माँ भगवती आने वाली हैं और अपने अपने भक्तों के हृदय में, उनके घरों में निवास करेंगी 9 दिन के लिए माँ भगवती। तो आज यहाँ पर माँ काली, माँ भगवती का मैसेज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। माँ काली आपको कुछ बताना चाहती हैं नवरात्रों से पहले आपके लिए कोई ऐसी सूचना लेकर आई हैं माँ, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब ये कार्ड निकालने के बाद ही पता चलेगा कि नवरात्रों से पहले माँ काली आपको किस बारे में अवगत कराना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। तो माँ काली का संदेश है, इसीलिए माँ काली का नाम लेते हैं और माँ काली के ही ऑरिकल कार्ड से मैसेज हम निकालेंगे आपके लिए। क्या मैसेज है माँ काली के? ये माँ काली ऑरिकल कार्ड है, इससे ही पता करते हैं कि माँ काली नवरात्रों से पहले आपको किस बात की सूचना देना चाहती हैं, मतलब किस चीज़ के लिए अवगत कराना चाहती हैं। तो जय माँ काली, जय माता दी। हे माँ काली, माँ जगदम्बा, कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में, अभय चरणों में। इस अधम पुत्री का हे माता रानी, आप मुझे निमित्त बना के अपने भक्तों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं। नवरात्रों से पहले आपके भक्तों को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या बताना चाहती हैं, प्लीज़ गाइड करें माँ काली। और मेरे गार्डियन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स शिव शक्ति चैनल पर आए हैं, उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है जो आप बताना चाहती हैं, प्लीज़ गाइड करें। जो नवरात्रों से पहले आपको जानने की ज़रूरत है, ऐसा क्या है जो माँ काली बताना चाहती हैं। गाइड करें माँ काली। गार्डियन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। माँ काली आप मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को, जो भी शिव शक्ति चैनल पर आए हैं, किस बारे में अवगत कराना चाहती हैं नवरात्रों से पहले। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, प्लस टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो आपको जब भी मिल रहा है उसी समय से आपको मैसेज प्रोवाइड हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। जो भी मैसेज यहाँ पर माँ देना चाहती हैं आपको, वैसे ये मैसेज आपको नवरात्रों से पहले ही मिल जाना चाहिए। कुछ ऐसा बताना चाहती हैं माँ जो आपको शायद नवरात्रों में करने की ज़रूरत है, इसीलिए वो आपको पहले ही अवगत कराना चाह रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड आ चुके हैं माता रानी के। सबसे पहले माँ काली आपको अवगत कराना चाहती हैं कि आपको अपनी क्लींजिंग करनी होगी, अपना ऑरा क्लीन करना होगा, अपने चक्रों को क्लीन करना होगा गाइस, क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं। आपको अपने बॉडी में जो भी नेगेटिविटी फील हो रही है उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। आपके चक्रों में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है और इसे निकालने की ज़रूरत है। तो कैसे निकालेंगे आप इसको? आप अगर हीलिंग करना जानते हैं खुद की, तो आप हीलिंग करिए, ठीक है, या फिर आप हीलिंग वाटर पीना शुरू कीजिए। कोई भी माता रानी का मंत्र जाप कर सकते हैं आप 108 बार। माँ काली का मंत्र जाप कर सकते हैं। सामने आपको एक पानी का लोटा रखना है, उसमें गंगा जल ऐड करके रखना है और माँ काली का नाम लेकर फिर आपको 108 बार माँ काली के किसी भी मंत्र का जाप करना है, माता रानी को अपने पास महसूस करते हुए। और फिर उसका मंत्र जब जाप हो जाएगा 108 बार,
वो वाटर जो है आपका पूरी तरह से हील हो जाएगा। आपको ऐसा सोचना है कि अब वो मंत्रों की शक्ति उस वाटर में आ चुकी है, वो पानी पूरी तरह से हील हो चुका है, ऐसी इंटेंशन आपको सेट करनी है और फिर उसी पानी को आपको पीना है। दूसरा, आपको एक और उपाय बता रही हैं माता रानी कि आपको नवरात्रों से पहले अपने चक्रों की हीलिंग करनी है, उनकी क्लिनजिंग करनी है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, क्योंकि माता की कृपा आपको तभी मिल पाएगी जब आप अपने चक्रों को क्लीन करेंगे। जहाँ पहले से गंदगी भरी हुई है तो फिर माँ की कृपा आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए माँ काली नवरात्रों से पहले आपको अवगत करा रही है कि बेटा आपको पहले अपनी सफाई करनी होगी। आपके चक्रों में जो भी गंदगी है, नेगेटिविटी है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है आपके किन किन चक्रों में परेशानी हो सकती है। आपके हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं, काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं, काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो आपके हार्ट चक्र में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है हाँ, आपके जो नीचे के चक्रा होते हैं, रूट चक्रा और मणिपुर चक्रा, ठीक है, और उसके बाद जो एक और चक्रा होता है मणिपुर चक्रा होता है, और मतलब रूट चक्रा से जो हमारे 3 चक्रा हैं गाइस, अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा है आपका। जैसे कि ये रूट चक्रा है, फिर ये सेकंड चक्रा, सैक्रल चक्रा, ठीक है, मणिपुर चक्रा और ये रूट चक्रा, ये तीनों चक्रों में आपकी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। रूट चक्रा में जिनको दिक्कत है उनको बहुत ज़्यादा उनकी कमर में दर्द हो सकता है और उनके पैरों में दर्द हो सकता है। कमर के नीचे से के जो हिस्से हैं, ठीक है, मतलब बैक पेन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द नज़र आ रहा है, उनको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। और पेट से रिलेटिव कुछ प्रॉब्लम जिनको हो रही हैं तो उनको यहाँ पर सैक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा, इन चक्रों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ये हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। आप अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ रूटीन आपका टूटा हुआ है। जो आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ थी वो पहले की तरह नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अब माँ बताना चाहती हैं, माँ काली, कि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो आपको ध्यान भी करना होगा, अपने चक्रों को क्लीन भी करना होगा, और माता रानी की ब्लेसिंग चाहिए तो मंत्र जाप भी करना होगा, आपको समय देना होगा, और इसके लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपके चक्रों में जो भी दिक्कतें हैं उनको आप दूर कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन करिए। लौंग कपूर लेना है आपको, ठीक है, 5 लौंग लेनी है आपको, 2 कपूर लेने हैं और उसे अपने ऊपर से उतारना है 7 बार। उसे उतारने के बाद में आपको माँ काली का नाम लेकर जला देना है। इससे भी आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। तो ये है जिससे आपकी क्रिएटिविटी जो कम हो गई है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, कलाएं हैं आपके अंदर, वो सारी चीज़ें ना अभी कम हो गई हैं। आपको अपने ऊपर ही शक होने लगा है, आप खुद के ऊपर ही शक करने लगे हैं कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। पहले आपने क्या क्या किया था लेकिन अब आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मतलब आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, जबकि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने क्या क्या चीज़ें क्रिएट की हैं। आप बहुत अच्छे पेंटकार हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं। तो आपके अंदर कलाएं कूट कूट के भरी हैं, लेकिन अभी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा आपको। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। आपको ब्रह्मचारण धारण करना होगा नवरात्रों के इन 9 दिनों में, और अपनी कुल देवी को, जो आपकी कुल देवी हैं उनको नहीं भूलना है, उनको भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि माँ काली चाहती हैं कि आपको स्टार बनना है। अब माँ चाहती हैं कि आप स्टार की एनर्जी में आओ। बहुत समय हो गया, आपने बहुत सहन किया, बहुत झेला है, अभी तक आपको बहुत सताया गया है, लेकिन बस
अब माँ चाहती हैं कि ये नवरात्रे आपको सारी खुशियाँ देकर जाएं और माँ इसके लिए रेडी हैं, तैयार हैं। कुछ लोग माँ तारा के भक्त हो सकते हैं, ये आपकी कुलदेवी भी हो सकती हैं, आपकी इष्ट देवी भी हो सकती हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकते हैं। यहाँ शिव शक्ति का भी कार्ड है, अर्धनारीश्वर का, तो कुछ लोग यहाँ पर शिव शक्ति के भी जो हैं डिवोटी हो सकते हैं, और माँ तारा हैं उनके भी भक्त हो सकते हैं। तो माँ तारा कहना चाहती हैं कि आपको एक तारे की तरह ही चमकना है। अब ये समय है आपकी सक्सेस का, आपको खुशियाँ पाने का। अभी तक जो भी आपने फेस किया है वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आपको अपनी कुलदेवी का भी ध्यान करना है। नवरात्रों के समय जो भी आपकी कुलदेवी हैं, कुलदेवता हैं, उनको भी स्मरण करना है, उनके निमित्त पूजा पाठ करना है। अगर आपकी कुलदेवी हैं तो उनके निमित्त आपको श्रृंगार रखना है। एक कलश में उनके लिए आपको पूजा का सामान रखना होगा। एक कलश आपको अपनी कुलदेवी के नाम का स्थापित करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी कुलदेवी कुलदेवता को स्ट्रांग नहीं बनाते हैं तब तक हमें सक्सेस की ओर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भले ही आप किसी भी देवी देवताओं को अपना इष्ट मानते हैं, शिव शक्ति है माँ, या फिर माँ तारा हैं, माँ काली हैं, ये भी साथ रहेंगी, लेकिन साथ में आपको अपनी कुलदेवी को ज़रूर साथ लेकर चलना है। आपको कलश में चावल भरना है, उसमें आपको लाल कपड़े में 11 रुपये रखने हैं, ठीक है। और उसी के साथ में आपको 5 लौंग 2 कपूर भी रखने हैं, और उस कलश में आपको एक कलावा बांध देना है। फिर अच्छे से स्वास्तिक बनाना है। आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आम के पत्ते आपको उसमें लगा देने हैं। जैसे हम कलश स्थापित करते हैं नवरात्रों में, आपको पता ही है, नहीं तो अशोक के पत्ते भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से आपको उनका कलश रखना है, और अपनी कुलदेवी के नाम का आपको श्रृंगार भी रखना है। और फिर जो आपके इष्ट देवी देवता हैं, माँ काली हैं या माँ तारा हैं, उनके भी लिए आपको करना है। आप तस्वीर कोई भी रख सकते हैं, माँ दुर्गा की रख सकते हैं, माँ काली की रख सकते हैं, लेकिन आपको एक कलश अपनी कुलदेवी का ज़रूर रखना है। और जब आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारी बाधाएं संकट आपकी हट जाएंगे, तो आपको ये अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाकर चढ़ाना होगा, और उसके बाद में आप 9 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी जो है माँ दूर कर देंगी। माँ कामाकला काली हैं, वो आपसे कहना चाहती हैं, नवरात्रों से पहले ही आपको अवगत कराना चाहती हैं कि बच्चे, आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी है। शत्रु भर भर के आपके लिए नेगेटिविटी भेज रहे हैं, आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, आपको सक्सेस तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो ये नवरात्रि आपके लिए खुशियां लेकर आए, माता रानी की ब्लेसिंग आपको मिल पाए, क्योंकि आप माता रानी के प्यारे बच्चे हो, मेल फीमेल जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो माँ इसीलिए आपको पहले से अवगत कराना चाह रही हैं कि अगर आपको खुशियाँ चाहिए, सक्सेस चाहिए, माता रानी की ब्लेसिंग चाहिए, और आप चाहते हैं कि ये नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आपको वो सब प्राप्त हो जो आपके लिए माँ ने सोचा है, आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ सब कुछ ठीक हो जाए, तो इसके लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। चक्रों की हीलिंग कीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपको हायर एनर्जी में रहना है, ठीक है, लो एनर्जी में नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको डर सता रहे हैं, बहुत सारा बर्डन अपने दिल में लेकर बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, रूट चक्रा ब्लॉक है, सैक्रल चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि आप किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं पा पाओगे। आपको पहले क्लीनिंग करनी ही होगी अपने शरीर की, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ पॉजिटिविटी कैसे बैठ सकती है। जहाँ पहले से ही इतना कचरा भरा हुआ है तो माँ की शक्ति कैसे विराजमान होगी। इसीलिए आपको अवगत कराया जा रहा है कि अपनी कुलदेवी को, अपने इष्ट देवी देवताओं को स्ट्रॉन्ग जरूर कीजिए, क्योंकि माँ यहाँ पर तैयार है आपको भर भर कर प्यार देने के लिए। माँ चाहती हैं कि भर भर कर आपके ऊपर प्यार लुटाए और आप उसे संभाल ना पाएँ।
ये माँ की इच्छा है कि आपको सारी खुशियाँ मिले, ये महादेव की इच्छा है कि आपको सारी खुशियाँ मिले। तो यहाँ पर दोनों की तरफ से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आप शिव शक्ति चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये मैसेज आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था गाइस। जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिए। आपको अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न रखना है, माता रानी को प्रसन्न रखना है, खुद को जो है क्लीन करना है, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन करना है, खुद को भी आपको खुश रखना है और एक पीसफुल माहौल में रहना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना किसी भी चीज़ का, क्योंकि महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका जीवन शांतिमय हो। अभी तक आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानियों को फेस कर रहे थे, तो ये सब नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। तो अब आपका जीवन शांतिमय हो जाए और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये नवरात्रि आपको बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं, इससे पहले आपको तैयारी कर लेनी है। ये वीडियो जब भी आपको मिल रहा है आप उसी समय से लग जाइए माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। विक्ट्री आपकी बहुत करीब है। आपने अभी तक जो मेहनत की है उसकी जो है विक्ट्री पाने का समय अब आ चुका है, क्योंकि ब्लेसिंग है यहाँ। माँ चाहती हैं कि आपके शत्रुओं को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगी। अब असुरों का संहार करने का समय आ चुका है, अधर्म का संहार करने का समय आ चुका है और माँ अब धरती पर आ रही हैं, अपने भक्तों के घरों में विराजित होंगी, अपने भक्तों के दिलों में विराजित होंगी और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएंगी। तो गाइस इतने ही मैसेज आज देना चाहूँगी। ये बहुत ही शॉर्ट रीडिंग है आपके लिए, ये मैसेज जानना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने आपको यहाँ पर माँ काली ऑरेकल कार्ड से बताया है कि आप बहुत ही स्ट्रांग बच्चे हैं, आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश की गई है, शत्रु हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। तो अब समय आ चुका है इन शत्रुओं से न्याय लेने का। हर बार आपके साथ अनजस्टिस हो रहा है, तो इस बार माँ काली स्वयं आपके साथ में जस्टिस करना चाहती हैं, इसीलिए वो आपको समय से पहले ये मैसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो जिन लोगों को ये मैसेज मिल चुका है, यहाँ पर जो भी गाइडेंस आपको मिली है उसको फॉलो ज़रूर कीजिए और ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए ईश्वर का, माँ काली का, अपने इष्ट देवी देवताओं का और अपने कुल देवी देवताओं का। साथ में अपने पितरों का भी आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अमावस के दिन आप अपने पितरों का भी दर्पण अच्छे से कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, गरीबों में भी दे सकते हैं, जिससे आपको उनका पूरा पूरा आशीर्वाद मिले। तो ये नवरात्रि आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर जरूर आएगी। तो गाइज़ यही है आज के मैसेज। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। फिर मिलेंगे हम किसी नई रीडिंग में और कुछ नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। अगर आपको फिर भी कुछ जानने की ज़रूरत है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, क्योंकि मुझसे जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। आपको यहाँ से डिवाइन गाइडेंस डायरेक्टली प्राप्त होती है, डिवाइन मैसेज आपको यहाँ से मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। आप सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू कि नवरात्रि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जय माता दी।